खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। यदि आपको इस पेपर में पास होना है और अभी से तैयारी करनी है तो गणित सबसे पहले मजबूत कर लो, क्योंकि यदि पशु परीक्षा की वैकेंसी नहीं है तो आप किसी में भी परीक्षा देंगे तो गणित तो अनिश्चित है। चलिए आप RS दो, IAS दो, स्टेट PCS कोई भी दो, यूपी बिहार बंगाल कहीं की दो, या फिर भले आप लंदन में क्यों नहीं चलेंगे, मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम बार बार वैकेंसियों के बारे में, भर्तियों के बारे में सूचनाएं लाते हैं और आपको एक ऑथेंटिक सूचना प्रदान करते हैं। हम इस YouTube चैनल पर पढ़ते भी हैं, जिसमें राजस्थान जीके पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप हमारे लाभदायक होते हैं भर्तियों के बारे में, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, वो है पशु परीक्षक। पशु परीक्षक 2024 में भर्ती आई थी, लगभग 6000 पदों पर आई थी, लगभग 6000 पदों पर, और उसमें मेहनत करने वालों का नहीं हुआ और जो कम मेहनत करने वाले या भाग्य वाले लोगों का ज्यादा हुआ था। ये तो सब मानते हैं, सरकार भी मानती है। तो एक बार फिर से पशु परीक्षक भर्ती आएगी। पशु परीक्षक भर्ती दोबारा आएगी, यानी कि पशु परीक्षक 2। जिस प्रकार बाहुबली 2 आई थी, उसी प्रकार पशु परीक्षक 2 देखने को मिलेगी। और इस बार पशु परीक्षक 2 में जिस प्रकार बाहुबली 2, पुष्पा 2 में मजा आया था, उसी प्रकार पशु परीक्षक 2 में भी मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? क्योंकि ये भी लगभग 4-5 हजार पद तो मानकर चलते हैं। 4-5 हजार पद कैसे मान सकते हैं? हमें अभी तक कोई विस्तृत नोटिफिकेशन मिला नहीं है पशु परीक्षक के बारे में। पशु परीक्षक के बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन मिला नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले लगभग 20 तारीख को, नवंबर की 20 तारीख को एक आधिकारिक पत्र आया था। उसमें बताया गया था कि भाई पशु परीक्षकों की कमी है, हमारे यहाँ पर रिक्तियां हैं, यानी खाली पद पड़े हैं। जैसे कि डीडवाना कुचामन है और भी हनुमानगढ़ वगैरह, वहां पर पशु परीक्षकों की कमी है, सीधी बात। तो उस समय भजनलाल सरकार ने एक दावा किया था कि भाई 3000 पदों पर पशु परीक्षक की वैकेंसी आएगी। 3000 पद। अब जो 3000 पद बताए जा रहे हैं वो अनुमान से बताए जा रहे हैं, विभाग ने भेजे हैं, अर्थ ना भेजी। ओके, और फिर बढ़ेंगे तो लगभग 4-5 हजार, या हो सके पिछली बार की तरह 6000 भी हो जाए पशु परीक्षक के इस वैकेंसी में। अब मुद्दे की बात यह है कि कब आएगी। तो ये 2026 में हमें एक बार देखने को जरूर मिलेगी, ये गारंटी है। इस वीडियो में कह रहा हूं, जब वैकेंसी आए उस समय ये वीडियो वापस देख लेना। 2026 में यह वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। कब? तो 2026 को। 2026 में भली शुरुआत में देखो या अंत में देखो, 2026 में आपको पशु परीक्षक का नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। पशु परीक्षक लगभग 4-5 हजार पदों पर वैकेंसी होगी। ये हम कह सकते हैं कि 4000 या 5000 पदों पर होगी। अब मेन बात होती है कि जब आएगी तो क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने और नहीं पढ़ने की बात करते हैं। पढ़ने में सिलेबस वो पुराने का वही रहेगा, जिसमें नॉर्मली पूछा गया था, 10वीं लेवल का पूछा गया था। पिछली बार पशुपालन बहुत ज्यादा गंभीर रूप से पढ़ लिया विद्यार्थियों ने, एकदम डॉक्टर के लेवल का, जिसमें सब पढ़ लिया था उन्होंने। फिर अंत में जाकर देखा तो उसमें फिर ऐसे सवाल थे, अंडे के बारे में, मुर्गी के बारे में, नॉर्मल, नील गाय, और ऐसे ऐसे कुछ थे, और थोड़ा बहुत गायों की नस्ल से 1-2 सवाल था, और ऐसे करके 10-15 सवाल में पशुपालन का जो टॉपिक था वो खत्म कर दिया। बाकी जो मेन वेटेज रहा था, सबसे बड़ी बात होती है गणित की। इस वैकेंसी में यदि जीत किसी की होगी तो वो होगी गणित और गणित की, यानी कि गणित ही मेन रोल है। क्योंकि जीके ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा राजस्थान का जिसे पशु परीक्षक का जीके नहीं आता हो। पशु परीक्षक का जीके मतलब, पशु परीक्षक का जीके ऐसा आया था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, ठीक है, खेजड़ी। ये मैंने खुद ने पशु परीक्षक का पेपर दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने खुद ने दिया था और मेरे पास वो पुराना पेपर पड़ा है और उसमें ये प्रश्न है।
मेरी फर्स्ट पारी में था। तो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो खिचड़ी सबको पता था, सबको। मैं तो कहूं 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता था। जब मैं तीसरी में पढ़ता था और प्रार्थना में बैठा कर पूछा जाता था कि भाई जीके के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें पूछा जाता कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो खिचड़ी। मैं खुद तीसरी में हाथ खड़ा करके कहता था। तो ये पशु परिचय में पूछा गया तब, जब मैं बीए फाइनल किया हुआ था और पेपर देने गया था, उस समय की बात। तो नॉर्मल जीके पूछा जाता है, इसका मतलब जीके में लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 45 आपके सही होंगे, ये गारंटी है, बोले कैसा है, ठोट से ठोट क्यों ना हो। फिर आता है विज्ञान। विज्ञान भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी इसमें, क्योंकि विज्ञान में क्या है ना, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं वो विज्ञान में कमजोर होते हैं, सीधी बात है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है और कोई गंभीर लेने वाली बात भी नहीं, क्योंकि विज्ञान में आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड या अन्य किसी प्रकार का बैकग्राउंड जो विज्ञान से नहीं है, वो विज्ञान में कमजोर होते हैं। लगभग मेरे हिसाब से 25 सवाल विज्ञान के भी पूछे गए थे, और लेकिन ऐसे सवाल पूछे गए थे जो एक बार पढ़ ले तो आर्ट्स वाला भी कर दे, सीधी बात। मिलान वाला सवाल कई आज भी मेरे पास पेपर पड़ा है। तो फिर विज्ञान के 25 सवाल भी आपको तैयार करने होते हैं। ओके, 25 सवाल भी आपको तैयार करने होते हैं। फिर पूछा जाता है आपके करंट अफेयर। अब करंट अफेयर तो सबके लिए बराबर होता है, ना आर्ट्स होता है, ना बीए होता है, ना पीएचडी होता है, ना प्रोफेसर होता है। करंट अफेयर होता है। हाल फिलहाल के मुद्दे, घटनाएं, वो सारी चीजें होती है। तो उसको कोई भी याद कर सकता है और कोई भी फेल भी हो सकता है। उसमें कुछ नहीं कह सकते। जो कलेक्टर साहब बने हुए हैं उनको भी करंट अफेयर पूछा जाए तो शायद तक नहीं आ सकता। और जो 10वीं का छात्र है जो रोज प्रार्थना में बैठता है, उसको खबरें मिलती हैं या अखबार पढ़ता है, तो वो भी करंट अफेयर्स में पारंगत होता है। तो करंट अफेयर्स नॉर्मल चीज है सम समय की, लेकिन नंबर में नॉर्मल नहीं है। लगभग 20-25 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाता है। ओके, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है जो सबका वीक होता है, सबका। मैं कहूं एक बार तो साइंस हो, आर्ट्स हो या कोई भी हो, सबका वीक होता है, वो होता है मैथ। मैथ वाले गुरुजी का भी मैथ वीक होता है, क्योंकि गुरुजी एक दिन पहले तैयारी करके फिर बोर्ड पर आकर पढ़ाते हैं, सीधी और सही बात है। तो मैथ वाले गुरुजी का भी मैथ वीक होता है। लेकिन मैथ में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 10th लेवल के कि आप आराम से कर सकते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सवाल आपको भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह सवाल आएगा, क्योंकि मैथ में टाइप दी होती है, 10 प्रकार की टाइप होती है। 10 से 12 प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, 10 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो 10 प्रकार के ही पूछे जाएंगे। फिर सूत्र लगता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। औसत का वही होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो उसमें आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है, आने वाले हजारों साल तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 5 और 5 10 होते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार बदल गई तो 5 और 5 11 हो गए, ऐसा नहीं होता है, सीधी बात है। तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 लाए जा सकते हैं। तो यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपके पास पुरानी किताबें पढ़े हैं या नहीं भी पढ़ी, तो एक मस्त आइडिया बताता हूं। इसमें ना मेरा फायदा है ना आपका फायदा है। आज भी जितने भी यूट्यूब चैनल हैं बड़े बड़े, उनकी चैनलों पर सारी क्लासें पढ़ी हैं। आज भी मैं खुद जानता हूं, वो सारी क्लासें पढ़ी हैं जो पढ़ाते थे, कोई भी अदरवाइज कोई भी चैनल हो, तो वहां से आप तैयारी शुरू कर दो। चैनल से कोई भी चैनल आप वहां से शुरू कर दो। और सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, कोई फिक्स है नहीं। वैसे फिक्स तो है, फिर भी हम मान ले, विश्वास नहीं होता, मनुष्य है, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तो हम ऐसा काम करते हैं, पहले गणित ही पढ़ लेते हैं। आपको कह रहा हूं, यदि आपको इस पेपर में पास होना है और अभी से तैयारी करनी है, तो गणित सबसे पहले मजबूत कर लो। क्योंकि यदि पशु परिचर की वैकेंसी नहीं आई तो आप किसी में भी परीक्षा देंगे तो गणित तो आने तय है। बोलिए आप आरएस दो, आईएएस दो, स्टेट पीसीएस कोई भी दो, यूपी बिहार बंगाल कहीं की दो, या फिर भले आप लंदन में क्यों नहीं चले जाए, मैथ आपको जरूर पूछी जाएगी। तो आप 25 नंबर की मैथ तैयार कर दो,
फिर साइंस तैयार कर दो, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं होता है इन दोनों में। हिंदी इसमें पूछी नहीं जाती, और पशुपालन को एक बार छोड़ दो। जब वैकेंसी आए उस समय पशुपालन देखना, और 10-15 पेज में पशुपालन कंप्लीट होता है। जिस पशुपालन को सिखाया नहीं जाता है कि पशु को कैसे पालना, नाम रखा हुआ है पशुपालन, लेकिन पूछे वही जाते हैं गाय के कितने सींग होते हैं, गाय की कितनी नस्लें होती हैं, और गाय की कौन सी बकरी कहाँ की प्रसिद्ध है, ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे तो आप 10-15 पन्नों की किताब आती है, वो भी पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि पशु परिचर की वैकेंसी 2026 में पक्की पक्की आएगी। ठीक है, तो मैथ आपकी मजबूत होनी चाहिए। मैथ आप जितनी ज्यादा मैथ कंप्लीट करेंगे, मैं कहता हूं जीके में कोई भी 50 में से 45 नंबर ले आएगा, 25 नंबर मैथ के ले आएगा, 45 और 25 कितना हो गए, 70, और प्लस 20 नंबर विज्ञान के समझ लो 90, करंट अफेयर्स के 20 समझ लो 110। नॉर्मल 110 नंबर तो ऐसे हंसते खेलते ला सकते हैं व्यक्ति कोई भी। फिर पशुपालन ये जोड़ के कर सकते हैं। अब कहते हैं नंबर कितने लाने हैं, तो नंबर की बात करें, पिछली बार नॉमिनेशन हुआ था और किसी के 150 में से 155 भी आए थे, तो किसी के 75 भी आए थे। अब कोई कहता है कि मैंने 135 लाए और मेरे कम करके 75 कर दिए, तो इसमें सरकार के सामने नहीं कर सकते हम। और कोई कहता है मैं 115 लाया और मेरे 155 हो गए, तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है, लेकिन अब की बार नहीं होगा, क्यों अब की बार चेंज है फॉर्मूला, चतुर्थ श्रेणी में भी चेंज है और इस पशु परिचर में भी चेंज है फॉर्मूला। तो इस बार नॉमिनेशन उस टाइप से नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10, 15, 20, 25 नंबर काट दिए जाए। मेरे भी 125 नंबर आए थे, 95 कर दिए, तो ऐसे होता है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें।